राजस्थान संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने मैरियट होटल पहुंच गए हैं। विधायकों के बगावत से गहलोत घिर गए हैं। खड़गे ने उन्हें बगावत का प्रायोजक बता दिया है। माकन ने गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल के घर पर बैठक को अनुशासनहीनता करार दिया। तो ये दो बड़े आरोप गहलोत पर लगे हैं और इस बीच वो मैरियट होटल पहुंच गए हैं माकन और खड़गे से मुलाकात करने। ये मुलाकात बेहद अहम, क्योंकि इस मुलाकात से दशा और दिशा राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति की तय हो सकती है कि ये रिपोर्ट जो माकन और खड़गे को देनी है मुलाकात के बाद, उस रिपोर्ट का स्वरूप कैसा होगा। ये रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपी जानी है दिल्ली लौटने के बाद, और ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम। सीएम अशोक गहलोत पर्यवेक्षकों से मिलने मैरियट होटल पहुंच गए हैं। शरद कुमार मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शरद, पहले तो ये जानकारी मिली थी कि 2 बजे की फ्लाइट लेनी है, अब 1:30 बजे मुलाकात हो रही है। क्या इसके मायने ये हैं कि जो 2 बड़े आरोप यहां पर गहलोत पर लगे हैं, एक उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा और दूसरी तरीके से कहा गया कि उन्होंने ही बगावती सुर खड़े किए हैं, ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनका, उसका आरोप भी उन पर लगा है। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर अजय माकन ने सवाल उठाए दबे शब्दों में, और जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने दिखाया है कि हम ही आला कमान है, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तेवर थोड़े से ढीले पड़े हैं। जितने भी विधायक हैं उनमें सबके तेवर आज ढीले पड़े हैं। जिस तरह से कल जोशीला नजर आ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आला कमान घुटने टेक देगा, मगर आला कमान के हार्ड स्टैंड के बाद यहां पर विधायकों के सुर बिल्कुल ही बदले हुए हैं आज, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गए हैं। अब ये बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कल पर्चा भरना था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर, वहां पर क्या होगा, क्या पर्चा भरेंगे नहीं भरेंगे, यहां से किसी भी सारे विधायकों को जाना भी था दिल्ली के लिए, तो ये सारा जो कार्यक्रम है सब कुछ गड़बड़ हो गया है, कांग्रेस का भी और राजस्थान का भी। कांग्रेस आला कमान के ऊपर छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, इसे लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर आए हैं वो कह रहे हैं 75 साल के कांग्रेस के इतिहास में आखिरी फैसला कांग्रेस आला कमान पर छोड़ा जाता है, कोई कंडीशन नहीं रखा जाता है, और ये माने नहीं हो। तो क्या अशोक गहलोत आखिरी फैसला आला कमान पे छोड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार और दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो आला कमान पर फैसला छोड़कर ही बने थे, मगर इस बार उन्होंने नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। अब किस तरह की बातचीत निकल के आती है, एक बार मुलाकात करके अशोक गहलोत बाहर आ जाते हैं। क्या होगा, क्योंकि ये जो कुछ कल से चल रहा है, कई घंटों से चल रहा है, इसमें गहलोत ऐसा ना हो कि अध्यक्ष पद से भी जाएं और सीएम पद से भी। देखिए, मुझे लगता नहीं कि बहुत कठोर का अनुशासनात्मक कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि बहुत कम मेजोरिटी है राजस्थान में और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि एक बड़ा राज्य खो दें। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो निष्ठा है वो निश्चित रूप से संदिग्ध हो गई है। उस तरह से बेदाग छवि नहीं रही जिस तरह से सोनिया गांधी की नजरों में अब तक थी। तो मुझे लगता है कि आप जो सवाल सही पूछ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उनके जो पर्चा भरना था, नामांकन करना था, उस पर ग्रहण लग सकता है। मुख्यमंत्री के पद पर हो सकता है कि वो बने रहें, क्योंकि यही वो चाह रहे हैं। वो दिल्ली जाना चाह नहीं रहे थे, वो दोनों पद को लेकर जाना चाह रहे थे, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है, 9 दिसंबर में अगले साल चुनाव है। मुझे लगता है कांग्रेस बहुत ज्यादा जोखिम लेगी नहीं, मगर वो बड़ा सवाल जो है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है कि मुख्यमंत्री रहेंगे अशोक गहलोत, कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा तो सचिन पायलट कांग्रेस में करेंगे क्या, सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान में कांग्रेस में होगी क्या, इसका जवाब जो है अशोक गहलोत को मुझे लगता है कि पर्यवेक्षकों को भी देना पड़ेगा। ऐसा सीधे नहीं कर सकते कि वो नकारा निकम्मा है, उसकी जरूरत नहीं है और जो हमारे लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ आप, क्योंकि अशोक गहलोत का जो परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनाव में, जब भी वो सत्ता में रहे उनके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव में गई है, एक बार 21, एक बार 56 सीटें आई, इतिहास की सबसे कम सीटें आई है। तो कांग्रेस आला कमान को वो ध्यान में है कि वो नेताओं के नेता हैं, मगर जनता में जब चुनाव में गए हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह रही होगी जिसके लिए वो सोच रहे थे दिल्ली मूव करना, लेकिन अब दिल्ली वो मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है।
सचिन पायलट का क्या होगा, यह भी लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि अशोक गहलोत पर कोई अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती, अशोक गहलोत बने रहते हैं मुख्यमंत्री के पद पर, तो फिर सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनसे कल भी बातचीत आज तक ने की थी और आज भी की है, लेकिन उनके सुर बदल गए हैं, सुनिए। प्रताप सिंह खाचरियावास सर, माकन साहब आज निकले और उन्होंने कहा कि एक तरह से अनुशासनहीनता है। जब हमने विधायक दल की बैठक बुलाई थी तो वहां पर आकर अपनी बात कहते वो। एक बात आप मानकर चलना, ये बात आपकी सही है कि अनुशासनहीनता की बात जो माकन साहब ने कही वो हमारे प्रभारी हैं, बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन एक परिवार में माकन साहब कह रहे हैं अनुशासनहीनता है, ये वही एमएलए हैं जो माकन साहब के साथ 1.5 महीने तक 102 विधायक माकन साहब के साथ होटल में ठहरे हुए थे, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब देने के। कहा मैं उनको नहीं सुनता, आते तो सही मेरे पास। तो कब मना कर रहे हैं? माकन साहब यदि नहीं तो माकन साहब खुद चले जाते। माकन साहब भी तो हमारे बड़े भाई हैं, नेता हैं, प्रभारी हैं। और जब वो गए तो हम उनसे मिलके आए ना। कल जब वो माकन साहब वहां थे तो माकन साहब से मिलने मैं होटल में गया हूं, मेरियट में, मैं मिलकर आया हूं, डोटासरा जी मिलकर आए हैं, सीएम साहब गए, मैंने खुद ने माकन साहब से बात की, खड़गे साहब से बात की। जब मैं तनोट माता जी से सीएम साहब गहलोत साहब के साथ मैं डोटासरा जी उतरते ही सबसे पहले मैं मैरियट होटल गया हूँ, माकन साहब से मिला हूँ। माकन साहब ने मुझे कहा, मुझे ये पता नहीं था कि एमएलए धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हो गए, क्योंकि मैं खुद तनोट माता जी को उतरा। मेरी बात सुनिए आप, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला धारीवाल जी के यहाँ एमएलए इकट्ठे हो गए, तो धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे क्यों नहीं होंगे? धारीवाल जी भी बहुत डायलॉग मार रहे थे उस वक्त कि तुम चिंता मत करो, कोई बात, तो मुझे संसदीय कार्य मंत्री है। मेरी बात सुनिए, फिर वो इकट्ठे हो गए एमएलए। जब वहाँ इकट्ठे हो गए, मैं धारीवाल जी को लेने गया, धारीवाल जी से मैंने बात कराई, डोटासरा जी की और माकन साहब की। धारीवाल जी ने कहा, साहब मुझे नहीं आने दे रहे, और इनकी जो बात है वो सुनकर फिर हम आपसे मिलने आते हैं। एमएलए की बात सुनकर हम मिलने गए सीएम साहब के यहाँ, डोटा उनसे, खड़गे साहब से और माकन साहब से। अधिकतर आज नवरात्रा है, अधिकतर एमएलए निकल गए थे वापस, फिर डोटासरा जी हम एमएलए को लेने आए। उनका था हमारी ये डिमांड है। डिमांड का ये थोड़ा कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, पार्टी आला कमान का सम्मान भी करेंगे, जरूरत होगी तो आला कमान के आदेश पर हम ही लड़ने जाते हैं दिल्ली, देश की सड़कों पर हम लड़ेंगे, खून बहादेंगे अपना। तो ये बात। वहीं गेहलोत गुट के विधायक महेश जोशी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। महेश जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग के ऊपर अब कार्रवाई होगी, आप लोग ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत की है, अनुशासनहीनता की है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, अभी तक कोई नोटिस हमें मिला नहीं है। नंबर 2 बात, नोटिस इश्यू करना, स्पष्टीकरण मांगना, ये हाईकमान का अधिकार है। हमारी किसी बात से हाईकमान अगर असंतुष्ट होता है तो नोटिस देना, उस पर स्पष्टीकरण मांगना उनका अधिकार है। हमें नोटिस मिलेगा तो पूरे सम्मान के साथ सारी बात हाईकमान के सामने हम स्पष्ट करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। महेश जी, ये कहा जा रहा है कि लगातार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा कह रहा है कि 19 तारीख के बाद तय किया जाए कौन मुख्यमंत्री होगा। तब तो अगर चुनाव जीत गए तो अशोक गहलोत ही अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा जिस पद पे वो आसीन है। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो गई आपकी शर्त? आपने शर्त ये रखी है ना कि 19 के बाद हो। हमारी मुख्य शर्त जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, ये हमारी मुख्य शर्त है। इसके अलावा तो सामान्य बातें हैं, 19 से पहले हो, 19 के बाद हो। अगर हमें 19 के बाद भी हमारी शर्त यही रहती, 19 से पहले भी हमारी शर्त ये है। इसलिए हमने किसी बात पे कोई एडमेंट हो की बात नहीं की। अपनी बात हमने हाईकमान के जो प्रतिनिधि आए थे उनको पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने उसको किस रूप में समझा, नहीं समझा, हो सकता है हमारे समझाने में कमी रही हो सकता है हम उनको ठीक से समझा नहीं पाए हों, लेकिन पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा असंदिग्ध है। हाईकमान के आदेश की पालना करना हमारी जिम्मेदारी है, पहले भी किया और आगे भी करते रहेंगे। महेश जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी तमाम विधायकों को बुलाने की। ये कहा जा रहा है आपको कॉल करना था, सबको बुलाना था, और आपने लास्ट मोमेंट में सारे विधायक बैठक में आने से मुकर गए। आपने कॉल किया था ना, और आपने एड्रेस चेंज करवा दिया। आपने कहा सीएम आवास से अब शांति धारीवाल के घर पे आ जाओ। ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पर। आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने सारे विधायकों को 7 बजे सीएमआर पहुंचने की सूचना दी।